जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से साइबर हमलावरों के द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी ही साइबर फ्रॉड या साइबर धोखाधड़ी है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मई 2024 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि में एवरेज 7,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें रोजाना दर्ज की जा रही है, जो पिछले सालों की तुलना में 60% ज़्यादा है। साइबर फ्रॉड के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में उन 14 तरीकों को हाईलाइट किया गया है जिनसे स्कैमर लोगों को शिकार बना रहे हैं। वैसे में आइए आज की इस वीडियो में हम साइबर फ्रॉड के लिए अपनाए जाने वाले उन 14 तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे लोगों को झांसे में लेकर उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के लिए अपनाया जाने वाला पहला तरीका है जॉब स्कैम। यह स्कैम इस साल देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। इसमें स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज भेजते हैं। लोग लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर देते हैं। इसके बाद ठग फीस के तौर पर पैसे ऐंठ लेते हैं। दूसरा तरीका है फिशिंग स्कैम। इसमें ठग नामचीन कंपनियों और सरकारी विभागों के नाम और लोगों का इस्तेमाल करके मैसेज भेजते हैं जैसे कि केवाईसी करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। साइबर फ्रॉड का अगला यानी तीसरा तरीका है लकी ड्रॉ स्कैम। इसमें स्कैमर लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। इसमें लोगों को प्राइज मनी का लालच दिया जाता है। बाद लोगों से उस राशि को हासिल करने के लिए स्कैमर राशि का 5 से 10% टैक्स के रूप में देने के लिए कहते हैं। लोग लालच में आकर के जैसे 10% राशि टैक्स के रूप में ठग के हवाले कर देते हैं। साइबर फ्रॉड का चौथा तरीका है इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। तरीके में स्कैमर डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। इमोशनल संबंध बनाने के बाद स्कैमर आपात स्थिति बताता है जैसे मेडिकल इमरजेंसी। इसमें झांसा देकर के ठगी की जाती है। अगला तरीका है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें स्कैमर टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल करके झांसा देते हैं कि उनके सिस्टम में वायरस है। वे लोगों को लिंक पर क्लिक करवा करके सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद जरूरी सूचना एकत्रित करके धोखा देते हैं। साइबर फ्रॉड का अगला तरीका है फेक चैरिटी अपील स्कैम। इस तरीके में स्कैमर प्राकृतिक आपदा के नाम पर ठगी करते हैं। इसमें लोगों से मदद के लिए दान देने की अपील की जाती है। स्कैमर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठा करके क्राउड फंडिंग करके पैसे ठग लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि गरीब के इलाज में मदद के नाम पर भी ठगी की जाती है। अगला तरीका जो काफ़ी इन दिनों चर्चा में है वह है डिजिटल अरेस्ट। इतने दिनों प्रधानमंत्री जी भी मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ तरीका है। जालसाज ईडी सीबीआई के अधिकारी या पुलिस अफसर बनकर के लोगों को कॉल करके डराते हैं फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। इन दिनों अपनाए जाने वाले डिजिटल अरेस्ट के कुछ तरीकों की बात करें में ठग पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर के लोगों को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके आधार कार्ड से जी सिम ली गई है और उस सिम का उपयोग गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कभी ठग लोगों को डराते हुए कहते हैं कि आपके नाम से पार्सल पाया गया है जिसमें ड्रग्स या आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है। इन्हीं सब तरीकों से लोगों को डराया जाता है। उसके बाद लोग डर करके उस स्कैमर के झांसे में आ जाते हैं और उसे पैसे भेज देते हैं। साइबर फ्रॉड का आठवां तरीका है इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें स्कैमर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर बड़े रिटर्न देने का झांसा देते हैं और झांसे में आकर के लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ समय के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद कंपनी भी बंद करके ठग लोगों से संपर्क तोड़ देते हैं। साइबर फ्रॉड का नौवां तरीका है गलती से पैसे भेज जाने का स्कैम। ऐसे मामलों में स्कैमर लोगों के पास रुपए प्राप्त होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। जनरली होता क्या है कि आपके खाते में कोई पैसा आता है तो मैसेज आपके मोबाइल पर आता है। इस तरीके के लोग ठगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मामलों में स्कैमर लोगों के पास रुपए प्राप्त होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। फिर कुछ देर के बाद आपात स्थिति का हवाला देते हुए उस पैसे को वो मांगते हैं। छानबीन किए बिना पैसे भेजने के चलते लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड का अगला तरीका है पार्सल स्कैम। स्कैमर लोगों को कॉल करके झांसा देते हैं कि ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डर करके स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। अगला तरीका है लोन और कार्ड स्कैम। ऐसे मामले में स्कैमर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेज में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा करते हैं। संपर्क करने पर स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा होती है स्कैमर संपर्क खत्म कर देते हैं। साइबर फ्रॉड का 12वां तरीका है सोशल मीडिया बदनामी। इस स्कैम में स्कैमर किसी लड़की की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। इसमें लोगों की आपत्तिजनक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और बाद में बदनामी की धमकी देकर के रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगी करते हैं। हनी ट्रैप भी कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड का 13वां तरीका है कैश ऑन डिलीवरी स्कैम। यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन से ई कॉमर्स कंपनियों पर शॉपिंग करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी स्कैम में स्कैमर क्या करते हैं कि असली शॉपिंग ऐप जैसी मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ से खरीदारी करने पर लोगों के पास फर्जी या गलत प्रोडक्ट पहुँचता है। जैसे कि किसी ने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया लेकिन मोबाइल फ़ोन के बदले पत्थर पहुँच गया। साइबर फ्रॉड का 14वां तरीका है फ़ोन स्कैम।
यह स्कैम अक्सर सब्सिडी जैसे मामलों में शामिल होता है। स्कैमर केवाईसी के नाम पर सरकारी अधिकारी बन करके कॉल करते हैं और दस्तावेज जमा करने को कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही स्कैमर अपने शिकार का बैंक खाता खाली कर देते हैं। दोस्तों, ये रहे वो 14 तरीके जिनका उपयोग आज साइबर धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इन 14 तरीकों को जान करके आप साइबर फ्रॉड से बचेंगे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों को भी साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करेंगे। धन्यवाद।